Hello dear students, we are back with another class of chemistry and today's topic is preparation of amines. Okay, so there are different ways to prepare amines. So let us begin with the video. Okay, preparation of amines. अमीन्स को बनाने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है। सबसे पहला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। The second method of preparation is by ammonolysis of alkyl halides. Third is by reduction of nitriles. Fourth, we have reduction of amides. Then very important, we have Gabriel phthalimide synthesis. And the last one, very again important, that is Hoffman bromamide reaction. Okay, so हमारे पास इतने सारे डिफरेंट मेथड्स हैं अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्रिपरेटरी मेथड सबसे अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, we'll see one by one. एक बार अगर आपको ये सारे रिएक्शंस पता चल गए तो आपके लिए बहुत इजी होगा कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन करना। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स with the help or by reducing nitro compounds we can easily prepare 1 degree amine. कैसे? पहला मेथड है हम इसको सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल, पीटी, पैलेडियम। और दूसरा तरीका है हम किसी भी नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए मेटल का यूज कर सकते हैं एक एसिडिक मीडियम में। ओके, सो द रिएक्शन कैन बी दिस इज माय नाइट्रो ग्रुप। अब चाहो तो मैं इसको तरीके से लिख सकती हूँ। नाइट्रो we can reduce it in the presence of PT, okay, and or also in the presence of ethanol. What we will get? We will get 1 degree amine in it, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, या फिर हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं with the help of metals in acidic medium. So we can take acid plus HCl or Fe plus HCl, ठीक है। So what we will get? We will get a 1 degree amine. अब इन दोनों रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है? So here the iron scrap with HCl is more preferred. क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में जो FeCl2 बनता है वो इजीली हाइड्रोलाइज होता है एंड इट गिव्स द HCl एसिड। तो वापस से और ज्यादा HCl प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन दिस Fe plus HCl इज प्रेफर्ड, ठीक है। ये आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब दूसरा रिएक्शन क्या है हमारे पास, अमोनोलिसिस। हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो मुझे लगता है we'll try. अमोनोलिसिस, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अमोनोलिसिस किसे कहते हैं। सो वी नो दैट दिस RH बॉन्ड यानी कि जो CH बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड में, बेंजाइल हैलाइड में, हम उसको इजीली क्लीव कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से, ठीक है। सो hence an alkyl or a benzyl halide, when we treat it with an ethanolic solution of a base,
Okay, with a base, then what we will get, we can see that this X is being removed. हमने SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है जहाँ पे बैक अटैक होता है, ठीक है। तो इस अमोनिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये जो अमोनिया है, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा एंड हियर X इज रिमूव। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो हमारे 1 डिग्री अमीन विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड, वो फर्दर क्या कर सकता है, वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है हमारे अल्काइल हैलाइड के साथ, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन रिएक्ट विद फर्दर अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म 2 डिग्री अमीन, it can further react with alkyl halide to give 3 degree amine, it can also react to form quaternary ammonium salt। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं RNH2 it will react with RX, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन क्या करेगा, यहाँ पे RX से ट्रीट करोगे तो यहाँ से HX निकल जाएगा। जब ये HX निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2R है, R2NH, ठीक है। ये फर्दर क्या करेगा, RX से आप इसको ट्रीट करो, यहाँ से फिर से HX निकल जाएगा, क्या बनेगा, R3N। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। अगेन यू ट्रीटेड विद RX, हमें क्या मिलेगा, R4NX माइनस, ठीक है। सो X माइनस, ठीक। सो यू कैन सी अब तो हमारे पास H बचा नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। सो यू कैन सी इन अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री अमीन भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है, 4 डिग्री भी मिल रहा है। सो कैन यू से दैट दिस रिएक्शन इज फिजिबल और इज दिस अ गुड प्रिपरेटरी मेथड? नो। जिस रिएक्शन में अब यहाँ पे 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस सबको अलग करना, ठीक है। तो ये रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से वापस अगर हमें सॉल्ट 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन करना है, देन वी हैव टू ट्रीट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन, ठीक है। सो दिस इज अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। देन नेक्स्ट इज reduction of nitriles। So we can, now this is another important reaction, nitriles। nitriles का यूज हम कब करते हैं, जनरली हम जब कन्वर्जन करते हैं तो उसमें स्टेप डाउन होता है और उसमें स्टेप अप रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं जिसमें एक कार्बन या तो ज़्यादा होता है या फिर कार्बन कम होता है। तो जनरली वी यूज साइनाइड टू इनहैंस और टू ऐड ऑन द कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिडक्शन कैसे करेंगे नाइट्राइल का, सिंपली या तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम, और या सोडियम अमालगम या फिर इथेनॉल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे RCN इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, वी कैन ट्रीट इट विद H2PDT, सोडियम अमालगम और इथेनॉल, किसी के साथ भी ट्रीट करो, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, RCH2H2। दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें हमेशा एक कार्बन ज्यादा ऑब्टेन होता है। जब हमें इस स्टेप अप करना है, असेंड करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। Similar way, you can use lithium aluminum hydride or any यहाँ पे आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, अगेन कार्बन को हटाओ,
और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन को आप अटैच कर दो, प्राइमरी अमीन। सो दिस इज अ रिएक्शन, सिंपल बेसिक रिएक्शन ऑफ अमीन्स। ओके, अब हमारे पास हमने कौन कौन से मेथड देख लिए। सबसे पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो कंपाउंड्स को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, पीटी और विथ मेटल्स इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफर होता है, द मेथड विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो FeCl2 बनता है दैट इजीली गेट्स हाइड्रोलाइज एंड गिव HCl गैस, तो हमें बहुत ज्यादा HCl की जरूरत नहीं पड़ती है इस रिएक्शन के दौरान। दूसरा क्या है, अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस क्या होता है, जहाँ पे ये जो अमीन ग्रुप है इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री quaternary ammonium salt also. ठीक है, but this is not a very good method to prepare amines. Then third we have reduction of nitriles. Nitriles को हम easily reduce कर सकते हैं in the presence of lithium aluminum hydride, or we can take the catalytic hydrogenation etc. Likewise हम amides का भी reduction कर सकते हैं। अब हम आते हैं दो important name reaction, that is Gabriel Thalamide reaction and Hoffman bromamide reaction. इसके बाद हम कुछ questions करेंगे, but I think questions हम next video में करना चाहेंगे। Let us understand what is Gabriel Thalamide synthesis. ये आपका name reaction है और हमेशा से बहुत ही important topic रहा है आपके board perspective से। Hoffman bromamide reaction is used as a step down reaction आपके conversion reactions में, जिसे आप easily conversion कर सकते हैं। I will prepare a special video only for conversion, तो आपके लिए वो easy हो जाएगा। ठीक है, next is Gabriel Thalamide reaction. ये रिएक्शन कैसे होता है, बाय थैलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we take a thalamus. ठीक है, okay, now we take a thalamide and treat it with ethanolic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम इसको इसे ट्रीट करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन, दिस आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे इस केस में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, उसके ऊपर एसिडिक, इट विल बी मोर एसिडिक, राइट। तो ये आपका एसिडिक है, ये आपका प्लस माइनस, तो यहाँ पे कैसा एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन विल बी एसिडिक, सॉरी एसिड बेस्ड रिएक्शन होंगे, और एसिड बेस्ड का रिएक्शन जब भी होता है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से हम वाटर रिमूव करते हैं, व्हाट वी विल गेट, N and K। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड मिला। अब हम इसको किससे हीट करेंगे, वी विल हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ RX। ठीक है, जब हम इसको RX के साथ ट्रीट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एन अल्काइल थैलेमाइड। बहुत इजी रिएक्शन है, यहाँ पे आपको बस ये देखना है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, आप यहाँ से बस KX रिमूव करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एन अल्काइल थैलेमाइड। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या हो जाएगा रिएक्शन, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ से जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यू विल गेट
प्लस दिस इज माइनस दिस प्लस, ये बॉन्ड हो गया एंड यू विल गेट अ 1 डिग्री अमीन। तो आप बता सकते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, यू विल गेट आर एंड एच 1 डिग्री अमीन। एक बार फिर से, व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आपका थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट हैपेंस, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्रिपरेशन होगा, यू विल गेट अ सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, देन यू हीट इट विद अल्काइल हैलाइड। जब आप इसको हीट करोगे अल्काइल हैलाइड के साथ आपको मिलेगा एन अल्काइल थैलामाइड। अब इसको आप अगेन हाइड्राइज करोगे इन द बेसिक मीडियम, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट वन सॉल्ट एंड 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ये आपका एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है विच इज अ नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि आप इस रिएक्शन से एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यू मस्ट फाइंड आउट एंड लेट मी नो। ये तो हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आपको कोई भी रिएक्शन याद करने के लिए सबसे पहले उसका रिएजेंट याद रखना होगा। सो आई एम रबिंग इट ऑफ। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। Bromamide. Why I am saying bromamide again and again? Because there is a bromine, there is a amide group, ठीक है, इसीलिए हम इसे बार बार ब्रोमामाइड बोलती हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि हम यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ठीक है। सो अगेन हियर वी आर ट्रीटिंग एन अमाइड विथ bromine and ethanolic base, which is you can take potassium hydroxide or sodium hydroxide, ठीक है। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट इट विल हैव 1 कार्बन लेस, ठीक है। तो इस केस में आप ध्यान देना, ये जो है ये निकल जाएगा, इट्स अ ट्रिक। तो आपको क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनना है, 1 डिग्री अमीन। सबसे पहले ये प्रोडक्ट लिखो जो बनाना है, ये क्या बना, 1 डिग्री अमीन। एंड ऑर्गेनिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके बाय प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, तो एक तो आपका Na2CO3 बनेगा, दूसरा बनेगा आपका NaBr और वाटर भी निकल आएगा। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस, I think it is balanced to water, ठीक है। This is the step down process. तो हमने क्या पढ़ा आज? We have studied the preparation of amines with the help of different reaction. पहला है नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके आप अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज अमोनोलिसिस, थर्ड इज नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ अमाइड, then 2 very important reaction which is Gabel thalamide reaction and Hofmann bromamide reduction, ठीक है। This is all about the preparation of amine. In the next video we will try to do some more questions for this chemical reaction of amines, okay. I hope you liked my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली शो सम लव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड I'll try to give as many content as possible जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।